प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के बागमोर के पास स्थित जन स्वराज पार्टी के जिला कार्यालय में प्रमंडलीय संयोजक के द्वारा की गई प्रेस वार्ता दी गई कई बातों की जानकारी। बुधवार को दिन के 12 बजे जन स्वराज पार्टी के प्रमंडलीय संयोजक बिल्टू सहनी के द्वारा बागमोर के पास स्थित जन स्वराज पार्टी के जिला कार्यालय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने कई बातों की जानकारी देते हुए कहा कि हम लोगों ने 30 अगस्त को दरभंगा के सदर मुख्यालय पर सड़क और नाले को लेकर एक धरना प्रदर्शन किया था, जिसके आलोक में नगर विधायक ने आनन फानन में अब उस जगह पर सड़क और नाला निर्माण को लेकर शिलान्यास कर दिया है, जिसका लेकिन ब्लूप्रिंट तैयार नहीं है और यह पानी कैसे जाएगा और किधर से जाएगा इसकी भी कोई तैयारी नहीं की गई है। लेकिन हम लोगों के धरना प्रदर्शन के डर की वजह से नगर विधायक ने शिलान्यास तो कर दिया है, लेकिन बनेगा कब यह नहीं बताया गया है। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं प्रमंडलीय संयोजक मीडिया को। आज जन स्वराज के जिला कार्यालय से हमारे एजेंसी दरभंगा में जन स्वराज पार्टी दरभंगा के द्वारा विगत 30 अगस्त 2025 को दरभंगा जिला का हृदय स्थली प्रखंड सदर प्रखंड में आज नहीं बल्कि 10 वर्षों से जल जमाव की विकराल समस्या लेकर जन स्वराज परिवार की ओर से धरना स्थल पर धरना एवं प्रदर्शन का कार्यक्रम किया गया हुआ था। धरना कार्यक्रम के समाप्ति के बाद जल जमाव वाला क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जन स्वराजियों के द्वारा प्रदर्शन भी किया गया हुआ था। उसी स्थल पर पिछले साल भी उसी जल समस्या को लेकर के धरना एवं प्रदर्शन हुआ था। स्थानीय प्रशासन को आगाह किया गया हुआ था कि लगभग में 50,000 की आबादी उस धरना स्थल या उस जल जमाव वाले क्षेत्र के पास आते हैं, चूँकि वह प्रखंड मुख्यालय का केंद्र है, अंचल मुख्यालय का केंद्र है, सदर PSC का केंद्र है, सदर थाना का केंद्र है। दरभंगा का मिनी शहर के रूप में लक्ष्मी सागर का इलाका उसी जल जमाव से प्रभावित क्षेत्र है। अगर ऐसे क्षेत्रों में यदि जल जमाव हो तो निश्चित रूप में जब हम कहते हैं कि ज्वलन सरकार हमारी मूलभूत समस्या लेकर के पूरे बिहार में छवि के रूप में जानते हैं, लेकिन दरभंगा का हृदय स्थली में बच्चों का स्कूल जाना बंद हो चुका है। महिलाएं उस सड़क की ओर होकर के नहीं जाते हैं, चूँकि उन्हें लाज और शर्म की सवाल है, वह अपने कपड़े को उठा करके उस सड़क से पार नहीं जाती है। दूसरा जो एक विकल्प के तौर पर हमारा दोनार वाली जो सड़क है, वह सड़क आज से नहीं विगत 20 वर्षों से जाम के लिए जाने जाते हैं। उसमें भी वोट बैंक की राजनीति करने वाले NDA सरकार के द्वारा नाला निर्माण 10 साल पहले शुरू किया गया और आज तक वह नाला निर्माण अधूरा पड़ा हुआ है। 2 महीना पहले ओवरब्रिज निर्माण के लिए वहाँ पर खुदाई शुरू कर दिया गया और 2 महीना के बाद आज तक एक पाया का नींव तक नहीं खड़ा हुआ है और जाम की समस्या 24 घंटा वहाँ पर हुआ है। तो दूसरा भी विकल्प हमारा प्रभावित है। हमारा धरना प्रदर्शन काफ़ी सफल रहा। हम सबों ने मांग पत्र में ऐसा कहा था कि अगर 15 दिन के अंदर में उस जल जमाव की समस्या को दूर नहीं किया गया, हमारा सड़क को मोटरेबल नहीं किया गया, तो हम 15 दिन के बाद हम जिला कार्यालय को घोरने का काम करेंगे। साथ ही जो प्रभावित क्षेत्र जल जमाव से है उसके विधायक 20 वर्षों से एक ही विधायक इस क्षेत्र के विधायक रह चुके हैं। उसके 200 मीटर के दूरी पर आलीशान भवन है, वह सुख चैन से सोते हैं, लेकिन वहाँ अगल बगल के जनता को बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता है। मतलब ये जो शिलान्यास हुआ इसको आप विजय मानते हैं अपना? हाँ, जिस दिन हमारा धरना एवं प्रदर्शन कार्यक्रम हुआ, जब मेमोरेंडम दिया गया, उसके तीसरे दिन चूँकि स्थानीय विधायक ने समझा कि आज तो जन स्वराज पूरे बिहार में अपने परचम को लहरा रहा है, एक ऐसी ही पार्टी है जो न किसी जाति की राजनीति करता है, न धर्म की राजनीति करता है, न अमीर की राजनीति करता है, न गरीब की राजनीति करता है, न अग्रे न पिछड़े। शिलान्यास को आप अपना मैं इसी पर चर्चा कर रहा हूँ। उन्हें लगा, स्थानीय विधायक को लगा कि मैं 20 वर्षों से मैं जो राज कर रहा हूँ, मैं राजाशाही कर रहा हूँ, वो मेरा तो एक दिन में समाप्त होगा यदि मेरे घर का घेराव कर दिया जाए।
तो आनन फानन में बिना ब्लूप्रिंट बनाए हुए उन्होंने शिलान्यास कर दिया और साथ ही जो जल जमाव वाला क्षेत्र था वहाँ पर 2 बड़ी बड़ी बोरिंग लगा दिया गया और पानी निकासी का काम किया जा रहा है। लेकिन हम जनसुराज उससे न घबराने वाले हैं और न उससे मानने वाले हैं, चूँकि दरभंगा शहर 4800 वार्ड में कोई ऐसा वार्ड नहीं है जहाँ पर जल जमाव की घोर समस्या लगा हुआ है, गंदगी भरमार पड़ा हुआ है। केवल यहाँ के सरकार मेन सड़क को तो बनाते हैं, लेकिन आप चूँकि पत्रकार हैं, आपको सभी जगह जाना पड़ता है। आप जाकर के गली मोहल्ले के सड़क को देखिए, वहाँ का स्थिति कैसे हो गया है, नारकीय हो गया है। एक तो दरभंगा शहर का फैलाव 7 किलोमीटर अप एवं 7 किलोमीटर डाउन है और उस 7 किलोमीटर को जाने में कोई भी राहगीर को 2 घंटा लग जाता है कि 3 घंटा लगेगा कि 1 घंटा लगेगा, वो कहना मुश्किल है, क्योंकि सड़क संकरित है और वहाँ पर महाजाम की समस्या लगी हुई है। आपका कहना है कि सिर्फ शिलान्यास हुआ, निर्माण नहीं हुआ? निर्माण नहीं हुआ, बिना ब्लूप्रिंट का ये काम हुआ है। हाँ, मैं तभी समझता जब शिलान्यास किया, आज 4था दिन है, हाथ लगा दिया जाता, तब हम समझते। वो तो चुनावी वादा करके लोगों को कहेगा कि मैं तो शिलान्यास कर दिया हूँ, मैं पानी निकाल रहा हूँ, और 10 दिन 15 दिन के बाद कहेगा कि आचार संहिता लग गया, मैं क्या करूँ। वो क्रम तो 20 वर्षों से ठग रहा है। लेकिन दरभंगा के जनता इस बार काफ़ी कंसस है, वह उजागर नहीं करेंगे। संकल्प बना लिए हैं कि मैं जनसुराज के सरकार को 5 वर्ष के लिए मैं देखना चाहता हूँ कि बेहतर बिहार कैसे बने। इस बार धरना प्रदर्शन के कितने दिनों के बाद नगर विधायक संजय सरावगी ने शिलान्यास किया उस सड़क? तीसरे दिन के बाद जी। तो आपको क्या लग रहा है कि केवल ये शिलान्यास होगा या फिर सड़क भी बनेगी? वो झूठ फ्रेब की सरकार के रूप में तो एनडीए सरकार को लोग पहले भी जानते हैं, और एनडीए का एक प्रमुख घटक दल है बीजेपी। अगर 20 वर्षों में अगर वास्तव में जनता और इस दरभंगा शहरी विधानसभा को यदि वह विकास करने का बीड़ा उठाए रहते तो आज दरभंगा शहर स्वर्ग बना हुआ रहता, क्योंकि यहाँ के एक एक लोगों में संस्कार भरा हुआ है, एक एक लोगों में मानवता की पहचान है, एक एक लोग कंसस है। और वैसे विधानसभा क्षेत्र में यदि विकास नहीं हो रहा तो आप समझ जाइए कि वो बंद हुआ मजदूर बनाया गया है। इतना ही नहीं, मुझे ये भी सुनने को मिला है, वो कह रहा है कि मैं धनबल के आगे मैं इस गरीब कैंडिडेट को मैं चलने नहीं दूंगा, क्योंकि वो जानते हैं कि एक एक वार्ड में मेरा वोट के ठेकेदार है, वोट के दलाल है, उसी वोट के दलाल और ठेकेदार के द्वारा मैं फिर वोट खरीद लेता। गरीब कैंडिडेट कौन है? गरीब उनके नज़र में है क्योंकि अकुत संपत्ति तो उन्होंने अर्जित कर लिया है। मेरे जैसे आदमी को गरीब कहते हैं, लेकिन मैं अपने को तो गरीब नहीं समझता हूँ। मैं चाहता हूँ कि 4800 वार्ड और 8 पंचायत की जनता मेरे साथ है, तो मेरा सबसे बड़ा पूंजी तो वही है। क्या मानते हैं सड़क का शिलान्यास कर? सर, केवल संजय सरावगी स्थानीय विधायक ही नहीं लेना चाह रहे हैं। अभी आप देखे होंगे कि जो जो कदम आगे जनसुराज के सुधार माननीय प्रशांत किशोर जी के द्वारा उठाया जाता है, यहाँ की एनडीए सरकार उसे लागू करना चाह रहे हैं। जिसका उदाहरण है, आप देखे होंगे कि 20 वर्षों से 400 रुपया मिल रहा था और प्रशांत किशोर के डर से उसे 1100 रुपया पेंशन कर दिया गया था। जनसुराज के द्वारा गारंटी कार्ड 20,000 का बनाया जा रहा है। कह रहा है कि मैं इलेक्शन के 3 महीना के बाद मैं बिहार से पलायन दूर करूँगा और 12 से 15,000 रुपया की रोजी रोजगार में बिहार में दूंगा। और उसके डर से अभी आप देखे होंगे लोग जीविका को वो अपना बंद हुआ मजदूर समझ लिए हैं। वो समझ रहे हैं कि उसके माध्यम से मेरा वोट बैंक बनता है और 10-10 हज़ार का उसको फॉर्म भरवा रहा है कि मैं 10,000 का लोन दे रहा हूँ, आप उससे काम कीजिएगा। और वो अपने दलाल के द्वारा ये भी कहवाता है कि जाइए ना, कहिएगा कि वो नहीं लिया जाएगा। यानी बिल्टू जी, आपका कहने का मतलब है कि चुनाव में उनको पता चल गया कि वो डर रहे, इसलिए तमाम योजनाओं को लागू कर रहे हैं। पूरा डर गए हैं सर। मैं आपके द्वारा, आप इस मीडिया के द्वारा पूरे दरभंगा वासियों को मैं आह्वान करना चाहता हूं कि 10 आदमी का टीम बनाया जाए। आज पूरे दरभंगा में अस्त व्यस्त कर दिया हुआ है। वह क्यों अस्त व्यस्त कर दिया है? लोगों को दर्शाना चाहता है कि मैं यहाँ पर नाला बना रहा हूँ, वहाँ पर सड़क बना रहा हूँ। आवागमन 100% बाधित हो चुका है। पानी जल जमाव इतनी हो गया है कि वैसा सड़क बना करके क्या फायदा। 20 वर्ष में भूल गए हैं और यह जो 1.5 महीना रह गया उसमें भी 15 दिन के बाद आचार संहिता लागू होगा। और आप उस मुद्दे पे आते हैं। वास्तव में वो जनता के साथ भरोसे के साथ खड़ा करना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं ठगू नहीं दरभंगा शहर को। तो जो हमारा जल जमाव वाला क्षेत्र है उसकी समस्या को दूर करें और जो भी सड़क हमारा 100% प्रभावित है उसको 2 से 3 दिन में शुरू कर दें। चाहे तो 15 दिन में सड़क बन सकता है, उनके पास इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आप सबों का स्वागत है
दरभंगा शहर जल जमाव ही नहीं, इतने जाम से परेशान है कि दरभंगा शहर के चारों तरफ से आए हुए जो जनता है वो दरभंगा शहर अब आना नहीं चाहती है, इसलिए कि उसको 3 घंटे लगते हैं शहर में आने के लिए। चारों तरफ के जो इंट्रेंस है वो सभी जगह जाम की स्थिति लगी हुई है, कहीं कचरा फेंका है, कहीं जल जमाव है, कहीं कीचड़ से भरा हुआ है, यानी दरभंगा गंदगी का शहर हो गया है। और सरकार जो तंत्र है वो कभी भी इस पर कुछ ये नहीं ले रही है कि हमें सीरियसली इस जनता के लिए हमें कुछ करना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया और आपके माध्यम से उनको सूचित किया था कि आप जनता की ओर ध्यान दें, जनता रहेगी तब तो सरकार बनेगी, जनता रहेगी तब तो आप नुमाइंदे कहलाएंगे। इसलिए जनता के प्रति आपकी अवेयरनेस जरूर होनी चाहिए, अगर नहीं है तो जन स्वराज आपको करने को बाध्य करेगी। और जन स्वराज की धारणा है आम जनता को हम सुख सुविधा प्रदान करें, आम जनता को सबसे बड़ी कम्युनिकेशन गैप जो होता है जिससे रोज़मर्रा की ज़िंदगी है। मैं देखता हूँ जिस शहर की ओर मैं रहता हूँ कि वहाँ गांव से मजदूर आने के लिए शहर में काम करने के लिए आते हैं, लेकिन वो भी अब नहीं आ रहे हैं कि हमें जाने के लिए पैदल चलना मुश्किल हो गया है। अभी मैं आ रहा था तो मैं देख रहा था कि 1 किलोमीटर पहले मुझे उतरना पड़ा गाड़ी वहीं से और पैदल आया हूँ मैं इस ऑफिस में। ये स्थिति बनी हुई है। इसलिए हम आपके माध्यम से कहना चाहेंगे और वर्तमान जो यहाँ के नुमाइंदे हैं उनको चाहिए कि ये उनकी जवाबदेही है, नैतिक जिम्मेदारी है। इसलिए कि यहाँ की जनता ने उन्हें चुना, उन्हें समय दिया, उन्हें काम करने का मौका दिया, लेकिन अभी तक की जो उनकी कारनामे देखे जा रहे हैं इससे जनता बिल्कुल असहमत है और संतोष की भावना है। विकास जहाँ शिलान्यास हुआ है इससे पहले भी शिलान्यास की सरकार कही जाती है, हमेशा शहर में शिलान्यास कर दिया जाता है बिना ब्लूप्रिंट का। जब आपकी योजनाएं बनेगी तो निश्चित कार्यान्वयन शुरू होगा। आप जहाँ भी जाते हैं वो शिलान्यास करके और अपनी ओर कह लेते हैं, पीठ थपथपाते हैं कि हमने शिलान्यास कर दिया, लेकिन जनता बेवकूफ़ नहीं रह गई है। जनता को समझ में आती है कि ये शिलान्यास की सरकार है, ये शिलान्यास के नुमाइंदे हैं, ये हम लोग को ठगना चाहते हैं। बहुत जगह हमने देखा है शिलान्यास करके और आज 6 महीने से शिलान्यास पड़ा हुआ है, साल भर से शिलान्यास पड़ा हुआ है, कोई कार्यान्वयन नहीं है। तो शिलान्यास पर भरोसा कैसे किया? आपको क्या लग रहा है कि सदर प्रखंड का सड़क बन पाएगा या नहीं? मुझे लगता है जल निकास कि यदि जन स्वराज हम लोगों ने ठाना है कि हम काम करवाएंगे, हम कहेंगे नुमाइंदे को, हम कंपेल करेंगे अपनी माध्यम से कि आप कीजिए, सरकारी तंत्र को कहेंगे, जनता की आबरू जा रही है, जनता बिल्कुल परेशान है, आना जाना बंद है, बच्चे का स्कूल बंद हो गया है, बच्ची स्कूल कैसे जाएगी, इतनी कीचड़ की समस्या है, आम जाम की समस्या है, परीक्षाएं में बच्चे को देर हो रही है, सेंट्रल स्कूल बनता है, कहीं पर परीक्षा का केंद्र बना हुआ है और गांव से बच्चे आ रहे हैं, अब उन्हें आने में परीक्षा में देर हो रही है, वो पहुंच नहीं पाते हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है।